सपा की सरकार थी, उसने कई वादे किए जी। क्या किया उनके लोगों ने? गुंडाई की। अच्छा। अब वो वहाँ खाली समाजवाद है और एक परिवारवाद है जी। ये 10-10, 5-5 सीटें लेकर सब ये बाप बेटे की सरकार, बहुआ बुआ भतीजा सब ये 2-2, 1-1 सीट लेकर रह जाएंगे। 2-2, 1-1 सीट बस इनके मंत्री तक दूसरी पार्टियों में गए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? उनका जाना कैसा है? वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमारी सरकार 5 साल में एक भी दाग हमारी सरकार पर नहीं है। मैं शशांक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का प्रत्यक्ष टीवी में स्वागत करता हूं। आज हम सीतापुर जिले की विधानसभा बिस्वा 149 में हैं। यहाँ बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के नगर अध्यक्ष माननीय पंकज गुप्ता जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा। नमस्कार भाई साहब। जी सर, बताइए इस बार अभी आपके यहाँ चुनाव में टिकट कंफर्म हुआ है, मौजूदा विधायक को टिकट न देकर किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है, क्या कारण रहा है? कारण तो ये राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व की मामला है और हम लोग तो संगठन ने जिसको टिकट दे दिया है, सिंबल दे दिया है, हम लोग उसके साथ हैं। क्योंकि संगठन हम लोगों को जो समझाता है, सिखाता है कि हम लोग खाली कमल फूल के लिए चुनाव लड़ते हैं और बराबर 5 साल कंटिन्यू में कमल फूल के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूं और हमारी सरकार 5 साल में एक भी दाग हमारी सरकार पर नहीं है। विपक्ष काफी अच्छे योजनाओं के साथ इस बार चुनाव में उतर रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन, इस प्रकार की योजना। तो आपका क्या आने वाले भविष्य में क्या रहेगा? एक बार बताइए आप जी। इससे पहले हमारी सरकार से पहले सपा की सरकार थी, उसने कई वादे किए जी। किया उनके लोगों ने? गुंडाई की। अच्छा। लोगों को घर से खींच के मारा जी। लोगों के साथ बलात्कार किया जी। ठीक। कई प्रकार के दरोगा, थाना, पुलिस, किसको नहीं पीटा उन्होंने? उनके छोटा से छोटा कार्यकर्ता। अब भारतीय जनता पार्टी बताइए किसी कार्यकर्ता को कि किसी ने आज तक थाने में पहुंचा हो और किसी सिपाही को 2 तमाचे मारे हो? जी। अच्छा, जो आपकी पार्टी से कुछ नेता मंत्री तक दूसरी पार्टियों में गए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? उनका जाना कैसा है? वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। जी। कहने का मतलब आप समझें जी। ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। आप ही के प्रेस में आपके ही प्रेस में मैंने देखा था माननीय अखिलेश यादव जी से, वो जब वहां से भाषण देकर मिले तो अखिलेश यादव जी ने ऐसे उनको झटका दे दिया था। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। जी। जी। तो आप ये समझ लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ सबका साथ सबका विकास है। जी। ठीक है। अब वो वहाँ खाली समाजवाद है और एक परिवारवाद है जी। और परिवारवाद में वो फंस गए। उनका काम खत्म हो गया। वो ना गुड़ की हसिया क्या कहते हैं, वो लील नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। उस तरीके से हाल उनका हो चुका है एकदम। हमारा जो मौर्य समाज है वो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ है। महमूदाबाद से आशा मौर्य जी को देखिए कितनी छोटी कार्यकर्ता है। पिछली बार 1400 से 1600 से हारी थी, अब वो जीतेंगी, 4 गुना वोटों से जीतेंगी। आपको लगता है महमूदाबाद की सीट आप निकाल लेंगे? 100% जीतेंगे हम लोग। बिस्वा विधानसभा ने, मैं उत्तर प्रदेश में हम सीतापुर जिले की बात कर रहा हूँ कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बल पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करेंगे आप लोग। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, कानून व्यवस्था की जैसे की बात करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर है कानून व्यवस्था में? ये आप ये कानून के लोगों से पूछिए, जनता से पूछिए। कहीं भी कोई अराजकता हुआ हो, कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा हुआ हो जी, आप एक बात बताइए। बिस्वा एक छोटा शहर है, इसमें आप दिखाइए कोई दंगा हुआ हो? या अपराधी जेल में है या देश छोड़ दिए हैं, ये तय है बिल्कुल एकदम। एक बात मैं और जानना चाहूंगा, हमारी टीम लगातार गांव एरिया में भी सर्वे के लिए गई है, लोगों से हमने बात की। जानवर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारी सरकार में, मौजूदा सरकार में, तो उसके बारे में क्या व्यवस्था की सरकार ने? सरकार ने सारे बाड़े बनवाए, लेटर हाउस बनवाए, पर जानवर 30 रुपए देने का काम किया कि लोग पाले उनको। अब ये बताइए, जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या मैं घर से भगा दूंगा उनको? ऐसा नहीं है। कुछ लोग, जैसे कुछ पार्टी के असामाजिक लोग ने इस तरीके की अफवाहें उड़ा रखी है। बाकी किसी के जानवर कहीं इसका कोई फर्क नहीं है। आप गांव में जाइए, हर एक छोटा सा छोटा गरीब व्यक्ति माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की कामों से एकदम प्रसन्न है और वो चाह रहा था कि अब फिर मोदी जी की और योगी जी का काम एकदम सरकार पूरी बहुमत से आएगी। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे जहन में है, जो जनता का सवाल है कि पिछले 5 वर्षों में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से मुख्य काम किए गए हैं? कितने काम बता दें हम, कोई गिनती नहीं है उसकी काम। जैसे कि सर है कितने काम बता दें, आवाज से अगर लगाएंगे ना तो 200 नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की। अरे यार, उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी योजनाएं सब केंद्र से। उत्तर प्रदेश पहले क्या था, पहले राजीव गांधी ही कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ यार, वहां तक जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। और आज हमारी सरकार सीधा वहां से पैसा भेजती है तो आदमी अपने खाते में देखता है, कार्यकर्ता अपने खाते में देखता है, अरे हमारे में आ गया, उसको खुद अचंभा होता है। उसको पूरे पैसा मिलते हैं कि 1-1 रुपए का हिसाब किताब है। यहाँ पर किसी पर कोई प्रकार का ब्लेम नहीं है। राम मंदिर से लगाकर धारा 370 तक, ठीक है, काशी से लगाकर मथुरा तक, अभी आने वाला समय मथुरा तक भी होगा हम लोगों का। मथुरा कॉरिडोर भी बन जाएगा, 100% बनेगा, 100% बनेगा, इसमें कोई आप समझ लीजिए लेकिन नहीं है। चुनाव में विजय पक्की है 100%। 325 सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बहुमत बनाऊंगा, ये एकदम 100% तय है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में आपकी पार्टी की किसके साथ टक्कर है? कोई नहीं है, हमको तो लग रहा है कोई है ही नहीं सामने। ये 10-10, 5-5 सीटें लेकर सब ये बाप बेटे की सरकार, बहुआ बुआ भतीजा सब ये 2-2, 1-1 सीट लेकर रह जाएंगे। 2-2, 1-1 सीट बस इनके पास कोई बचा ही नहीं। जाने कौन बच रहा है, उनके पास है ही कौन? ये जो नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। अरे ये नेता मंत्री कहाँ जा रहे हैं, ये भी तो सोचो। अब पछता रहे हैं वो, जाने के बाद पछता रहे हैं वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे मिलूं, क्या करूं, बहुत परेशान है। अरे अगर गए थे तो अपनी बेटी को मिलेगा। अगर बेटी ने सीधे कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं ऐसा बताते हैं कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, वो तो सब कुछ मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रपति बनता है, यहाँ का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक मठ का पुजारी योगी जो देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, एक चाय बेचने वाला भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बनता है। तो आप समझ लीजिए कि एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, क्योंकि इसीलिए इसका विकास है। जी, जैसा कि हमने माननीय नगर अध्यक्ष महोदय जी से बात की है, इनका कहना है कि इस बार 325 प्लस होगा और बिस्वा विधानसभा से 30,000 से अधिक वोटों से विजयी होंगे। आने वाले भविष्य में क्या नतीजे आते हैं, निर्मल वर्मा जी जिनको टिकट दिया गया है उनका कैसा रहता है चुनाव, जुड़े रहिए प्रत्यक्ष टीवी के साथ आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद भैया।